आप किस संगठन से हैं और किस मामले को लेकर यहाँ जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आए थे? हम लोग यादव युवा वाहिनी से हैं और देवरिया में जो प्रकरण हुआ है, जो दोनों पक्षों में निर्मम हत्या, 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है, उसी प्रकरण को लेकर हम लोग जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं उसमें? मुख्य मांगे ये है कि एक तरफा किसी के साथ अन्याय ना हो, एक तरफा कार्रवाई ना हो, जो भी हो उसकी विधिक जांच हो जाए और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। किसी का मकान ढहाने की जो बात चल रही है प्रेम यादव की, उसके साथ अन्याय ना हो। सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या हुई थी। प्रेम यादव किसी के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद प्रेम यादव अपने खेत पे गए। वहाँ फ़ोन करके ये कहा गया कि आइए, आपके खेत में जो पेड़ लगा है वो गिर गया है। उसके बाद प्रेम यादव अपने मोटरसाइकिल से अपने खेत में गए। उसके बाद अपना खेत देखकर अपने मोटरसाइकिल पे पुनः जैसे ही बैठे, पीछे से ब्राह्मण परिवार जो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार है, उन्होंने वार किया। उसके बाद फिर एक एक करके सब पूरा परिवार मिलके उनकी हत्या कर डाला। उसके बाद जब भीड़ को उसकी सूचना मिली, वहाँ भीड़ पहुँचती है। उसके बाद उग्र होकर भीड़ ने उस पूरे परिवार की हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया, जो निहायत ही निंदनीय घटना है, निंदनीय कृत्य है। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भीड़ का कोई भी मोह नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ आवेश में आके ऐसा कृत्य हुआ है, शोध में आके, प्रतिशोध में आके ऐसी घटना घटित हुई है। कोई जानबूझकर कोई घटना नहीं घटित हुई, लेकिन उसका दोषी यादव परिवार को बनाया जा रहा है कि यादव परिवार के चलते ऐसा घटना हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं देवरिया जनपद खुद गया था, पीड़ित परिवार से मिला, जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सारी बातों को अवगत कराया कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उसकी विधिक जांच हो। जांचों के उपरांत यदि उसमें जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे जिस पक्ष का, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, उसमें किसी का भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो। लेकिन कुछ राजनीतिक गलियारे में जो राजनीतिक लोग हैं, अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए सवर्ण बनाम पिछड़ी की लड़ाई लड़ाते हैं, यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई वहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य ना होने पाए, अन्यथा सरकार से विश्वास लोगों का हट जाएगा। जनता का जो विश्वास सरकार पे बना हुआ है, अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे बना हुआ है, वह विश्वास टूट जाएगा। इसी को लेकर हम लोग प्रत्येक जनपदों में हमारा संगठन ज्ञापन दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, न्यायिक मांग करता रहेगा। 6 लोगों की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही आप लोग मानते हैं? बिल्कुल, प्रशासन अगर संज्ञान में लिया होता, जमीनी विवाद को लेकर मामला था, अगर शुरू में ही प्रशासन 14 साल का मामला हो गया था, अगर शुरू में ही प्रशासन निष्पक्ष जाँच करके उस पर कार्रवाई कर दिया होता, तो शायद आज देवरिया जो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक हाईलाइट जिला बन गया है, आज ये घटना नहीं घटित होती, आज ऐसा कृत्य नहीं होता, या 6 लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती इस प्रकरण को लेकर। अगर उसमें जी, अगर आपकी मांगे ना पूरी, अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है, एक पक्षीय कार्रवाई होती है, तो पूरे प्रदेश के यादव एक साथ एकत्रित होकर शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।